भाइयों, हर एक मनुष्य अपने को और दूसरों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता है कि यह दुनिया बहुत अच्छी है तथा वह पूर्ण रूपेण सुखी है। परंतु जब उसे अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में प्रश्न करने का अवसर मिलता है तो वह देखता है कि इसे या उसे प्राप्त करने का उसका यह संग्राम इसलिए है कि वह ऐसा करने को बाध्य है। उसे अनिवार्यतः गतिशील होना है, वह रुक नहीं सकता। अतः अपने को यह समझाने का प्रयत्न करता है कि वह सचमुच ही इस वस्तु या उस वस्तु को चाहता है। जो मनुष्य अपने को यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है कि उसकी ज़िंदगी बड़े मज़े में कट रही है, वह बढ़िया शारीरिक स्वास्थ्य वाला होता है। ऐसा मनुष्य अपनी इच्छाओं को बिना किसी प्रश्न के तत्काल ही पूरा कर लेता है। वह अपनी उस आंतरिक शक्ति की प्रेरणा से संचालित होता है जो उसे बिना संकल्प के ही कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। मानो वह कार्य इसलिए करता है कि वह उसे करना चाहता है, परंतु जब वह प्रकृति की ठोकरें प्रचुर परिणाम में खा चुका होता है तथा जब वह काफ़ी चोट और घाव सह चुका होता है, तब वह इन सब का अर्थ जानने के लिए प्रश्न करने लगता है। और जैसे जैसे उसको अधिक पीड़ा मिलती है और वह अधिक विचार करता है, वैसे वह समझने लगता है कि वह अपने नियंत्रण से परे किसी अन्य शक्ति से संचालित है और वह कोई कार्य इसलिए करता है कि उसे करने के लिए वह बाध्य है। तब वह विद्रोह करना शुरू कर देता है और युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। परंतु इन समस्त कष्टों से यदि छुटकारा पाने का रास्ता है तो वह हमारे अंदर है। हम सत्य की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। हम लोग निसर्गत ही यह प्रयत्न करते रहते हैं। मानव की आत्मा की आभ्यंतरिक सृष्टि ही ईश्वर को आच्छादित कर देती है। इसलिए ईश्वर के आदर्शों में इतनी विभिन्नता है। जब वह सृष्टि रुक जाती है तथा हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, यह ब्रह्म आत्मा में है, सृष्टि में नहीं। अतः सृष्टि को निरुद्ध करके ही हम ब्रह्म को जान सकते हैं। जब हम अपने विषय में सोचते हैं तो देह के विषय में सोचते हैं, और जब ईश्वर के विषय में सोचते हैं तो उसकी भी कल्पना देहधारी के रूप में ही करते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध जिससे आत्मा प्रकट हो जाए, यही कर्तव्य है। इसकी साधना देह से ही आरंभ होता है। प्राणायाम शरीर को प्रशिक्षित करता है तथा उसको समन्वित कर देता है। प्राणायाम का लक्ष्य ध्यान तथा एकाग्रता की प्राप्ति है। यदि तुम एक क्षण के लिए भी पूर्णतया निश्चल हो सको तो तुम लक्ष्य तक पहुंच गए। इसके बाद भी बुद्धि काम करती रहेगी, परंतु वह अपनी पुरानी बुद्धि नहीं रह जाएगी। तुम अपने को उसी रूप में जान लोगे जो तुम हो, अर्थात अपनी यथार्थ आत्मा के बारे में आप पूर्णतः ज्ञानी हो जाओगे। एक क्षण के लिए अपनी चित्तवृत्ति का निरोध कर लो, तब तुम्हारे यथार्थ स्वरूप की सत्यता तुम्हारे हृदय में झलक उठेगी। तब मुक्ति हस्तगत हो जाती है और उसके बाद बंधन नहीं रहता। यह इस सिद्धांत से प्रमाणित होता है
कि काल के एक क्षण को जान लेने से समग्र काल का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि समग्र काल एक क्षण का ही त्वरित अनुक्रमण है। एक पर अधिकार कर लो, एक क्षण को पूर्णतया जान लो और मुक्ति मिल ही जाएगी। सभी धर्म ईश्वर तथा आत्मा को मानते हैं। सभी धर्म आत्मा पर विश्वास करते हैं। सभी धर्म के सभी लोगों का एक ही लक्ष्य होता है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी धर्म के लोग अपने अपने ढंग से इसकी खोज करते हैं, इसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। हिंदू धर्म में हम आत्मशुद्धि, जाप, प्राणायाम इत्यादि करके मन को शुद्ध करते हैं, ताकि हम अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकें, क्योंकि आत्मा परमात्मा का छोटा रूप है। आत्मा से ही परमात्मा का लगाव है। आत्मा एक अणु के समान है, जिससे कि पूरा परमात्मा, पूरा ब्रह्मांड बना है। एक मिट्टी का एक हाथी और एक छोटा सा चिड़िया, दोनों मिट्टी के हैं, लेकिन एक चिड़िया का प्रतिरूप है और एक हाथी का। दोनों देखने में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से समझा जाए, तो वो दोनों एक ही तत्व से निर्मित हैं। यदि उस मिट्टी के दोनों वस्तुओं को पानी में डुबो दिया जाए तो दोनों पुनः मिट्टी बन जाते हैं और दोनों में अंतर नहीं रह जाता। उसी प्रकार हम और परमात्मा एक ही हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है और आत्मा और परमात्मा का निर्माण एक ही प्रकार के पदार्थ से हुआ है। इसलिए हमें अपने आप को, अपने आत्मा को खोज करने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकें, हम उसे खोज सकें, ताकि हमारा तो भलाई हो ही, इस ब्रह्मांड का भी हमसे थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना भलाई हो, क्योंकि परमात्मा सबका भलाई करता है। परमात्मा के आँख में सभी बराबर होते हैं, सबके लिए समान कृपा उनकी होती है। इसलिए हमें भी स्वार्थ को त्यागना होगा, परोपकार के लिए आगे आना होगा, ताकि परमात्मा की इच्छा का पालन हम कर सकें और अंतोगत्वा हम परमात्मा में ही विलीन हो सकें। भाइयों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।